तारीख थी 2 जून साल था 1947 का। इस दिन भारत ने एक हिस्टोरिकल डिक्लेरेशन हुई। डिक्लेरेशन थी कि भारत के दो हिस्से होंगे और एक नया देश बनेगा पाकिस्तान। इस विभाजन में जमीन तो बांटी ही गई, साथ ही एक और जरूरी चीज के टुकड़े किए गए और इम्पोर्टेंट चीज थी, इस सेना में हर धर्म और जात के लोग शामिल थे। भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी जगह पर एकता देखने को मिलती थी तो वो आर्मी ही थी। अब इस आर्मी का भी पार्टीशन हो रहा था और वो भी धर्म के आधार पर। लेकिन सवाल अब यह आता है कि इंडियन आर्मी का विभाजन कैसे किया गया, कौन सी वो चीजें थी जो इंडिया को मिली और कौन सी वो चीजें थी जो पाकिस्तान को मिली। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही कहानी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। ब्रिटिश इंडियन आर्मी का विभाजन कैसे हुआ, इससे पहले शॉर्ट में इस आर्मी के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। हमारे इंडियन आर्मी का इतिहास 1 अप्रैल 1895 से शुरू होता है, क्योंकि इसी दिन ईस्ट इंडिया कंपनी की अलग अलग इलाकों के अलग अलग सेनाओं को मिलाकर भारतीय सेना बनाई गई थी। और 1895 के बाद इंडियन आर्मी के साइज को बढ़ाने का काम शुरू हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में करीब 1.5 मिलियन सोल्जर्स ने दुनिया के अलग अलग हिस्से में जाकर लड़ाइयाँ लड़ी है। अगर कहानी में आगे बढ़े तो दूसरे वर्ल्ड वॉर में इंडियन आर्मी में लगभग 25 लाख सैनिक शामिल हो गए थे। ब्रिटिश इंडिया आर्मी में हर जात के लोग थे। जब देश के विभाजन की बात आई तो भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन इस बात के खिलाफ थे, लेकिन पाकिस्तान के आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने लॉर्ड माउंटबेटन की एक बिना सुनी और जिन्ना ने उनकी बात न मानते हुए कहा कि उन्हें 15 अगस्त से पहले तक पाकिस्तान की अपनी सेना चाहिए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जिस आर्मी में भारतीयों के बीच कोई भेदभाव नहीं था, उसे धर्म के आधार पर बांटने के लिए इंडियन एक्ट में 3 प्रावधान किए गए। इसके बाद 7 जून 19 पार्टीशन कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में भारत और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले दो लोगों को शामिल किया गया और इस कमेटी के चीफ खुद वायसराय माउंटबेटन थे। इस कमेटी ने डिटेल में बातचीत और बहस के बाद 30 जून 1947 के दिन यानी आजादी से करीब 2 महीने पहले ब्रिटिश आर्मी का विभाजन किया। अब यह पार्टीशन जो था वो 2 फेज में होना था। पहले फेज में मोटे तौर पर धर्म के आधार पर डिवीजन तय हुआ, लेकिन जो दूसरा फेज था वो ये था कि सैनिक अपने हिसाब से सेना में जाना चुन सकते हैं। इसका असर यह हुआ कि विभाजन के समय भारतीय सेना में 30 से 36% मुसलमान थे। उसके बाद विभाजन के बाद उसकी संख्या घटकर केवल 2% रह गई। केवल 2 मुसलमान जनरल के पद तक पहुंचे, केवल 6 मेजर जनरल बने। हालांकि तब फ्रंट लाइन का एक आर्टिकल बताता है कि 215 मुस्लिम कमीशन ऑफिसर बने थे और 339 वायसराय के द्वारा बनाए गए अधिकारी थे जिन्होंने भारत को चुना। इन लोगों में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और मोहम्मद अनीस खान और साथ ही कर्नल इनायत हबीबुल्लाह जैसे अधिकारी भी शामिल थे। इसका मतलब ये हुआ कि सैनिक बंटवारे के वक्त कई सैनिक ऐसे भी थे जो धर्म के नाम पर नहीं बटे। जब विभाजन हुआ तब इंडिया को 2/3 सैनिक मिले, तो वहीं पाकिस्तान को 1/3 सैनिक दी गई। इंडियन सैनिकों में ज्यादातर सिख और हिंदू सैनिक थे, तो वहीं पाकिस्तान में शामिल होने वाले ज्यादातर सैनिक मुसलमान थे। इस हिसाब से 2,60,000 सैनिक भारत में गए और 1,40,000 से ज्यादा सैनिक पाकिस्तान में गए। तो इस तरह से हुआ था भारत पाकिस्तान का सैनिक विभाजन। आपको ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक